Welcome to the channel. I am Anmol Soni. We master finance together. सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन। आज की वीडियो में हम लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के कंसेप्ट को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कहाँ पर होते हैं? तो इनको समझने के लिए पहले हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझना पड़ेगा। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने समझ ही रखा ही है, मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। तो हम लोग अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है। तो हम लोग सीधे चलते हैं, सबसे पहले अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। तो ये हमने अपना सपोर्ट मार्क कर दिया। यहीं से अपना हम लोग रेजिस्टेंस मार्क कर देते हैं और ये हमने अपना रेजिस्टेंस भी मार्क कर दिया। जहां से प्राइस सपोर्ट लेता है, ऊपर जाता है, वो हमारा सपोर्ट जोन, और जहां से प्राइस नीचे गिरता है वो हमारा रेजिस्टेंस जोन, जो प्राइस को ऊपर जाने से रोके। तो अब हमें देखना है ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन क्या होगा, तो सुनिए। जब भी प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा हो, प्राइस कहाँ हो, ये इस तरह से अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा हो, और अगर प्राइस ऊपर की तरह अपने सपोर्ट को अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल जाए, तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ब्रेकआउट। और अगर अपन प्राइस अपने सपोर्ट को तोड़ के नीचे गिर जाए तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा होगा ब्रेक डाउन। वैसे नॉर्मल किसी दोनों को ही ब्रेकआउट बोल देते हैं कि अगर ऊपर भी नहीं टूटा हो या नीचे भी टूटा हो, हमारा ब्रेकआउट हो गया। लेकिन जो रियल वर्ड है, रियल नेम है, तो अगर अगर प्राइस अपने रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर जा रहा है तो वो हमारा होगा ब्रेकआउट। और अगर नीचे जा रहा है तो नीचे से मतलब आपको समझ ही आ रहा है डाउन। अगर सपोर्ट को तोड़ के नीचे जा रहा है तो ब्रेक डाउन। अब आप यहाँ पर देख के बताइए ब्रेकआउट हुआ है या ब्रेक डाउन हुआ है। बहुत सिंपल से आपको समझ में आ रहा होगा। ये इस कैंडल में प्राइस ने ब्रेक डाउन कर दिया, फिर प्राइस अपने सपोर्ट जोन को रिटेस्ट करने आया, और जैसे ही रिटेस्ट करने आया और यहाँ से आप देख सकते हैं प्राइस कितना नीचे गिर गया। देखिए कितना नीचे ही जाता जाएगा, कितना ज्यादा नीचे गिरा। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा ब्रेक डाउन हुआ। अब आपको समझ में आ गया होगा ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन कितना सिंपल है। तो ये हमारा ब्रेक डाउन का एग्जाम्पल तो हो गया। ये यहाँ पर हम लोग एक आउट का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जिसमें प्राइस अपना रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर जाता है। यहाँ पर तो प्राइस ने अपना सपोर्ट को तोड़ा और नीचे गिर गया। चलिए हम लोग और कहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। अब देखिए यहाँ पर भी ब्रेक डाउन हो रखते हैं। यहाँ पर प्राइस एक ही रेंज में ऊपर नीचे हो रहा था और प्राइस नीचे गिर जाता है, अपना सपोर्ट को तोड़ देता है और ब्रेक डाउन हो जाता है। वैसे यहाँ पे चार्ट पैटर्न भी बन रहा है डबल टॉप, और देखते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिख रहा है। ये हमने अपना 10th जोन मार्क कर दी। मैं अपने रेजिस्टेंस जोन मार्क कर दी, और ये यहाँ पे हम अपना सपोर्ट जोन मार्क कर देते हैं। मैंने अपना सपोर्ट जोन भी मार्क कर दिया। अब देखिए अब प्राइस कहाँ गया, प्राइस ऊपर गया। प्राइस ने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और फिर देखिए कितना प्राइस ऊपर गया है। ये हमारा एक एग्जांपल हो गया ब्रेकआउट का। और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और ब्रेकडाउन का एग्जांपल। यहाँ पर आप देखिए किसने प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। ये हमने अपना रेजिस्टेंस मार्क कर दिया और ये अपना सपोर्ट। और एक चीज आपको याद हो, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो पॉइंट्स होते हैं। ये जो हम जोन मार्क कर रहे हैं सप्लाई और डिमांड जोन होती है।
तो एक ही बात है, चाहे आप इसको डिमांड जोन कह दें या सपोर्ट कह दें या आप इसको सप्लाई जोन कह दें या रेजिस्टेंस कह दें, मेन चीज़ है ब्रेक होना चाहिए। अब देखिए ये फिर से यहाँ नीचे की तरफ ब्रेक हुआ, क्या हुआ, ये ब्रेक डाउन और फिर प्राइस यहाँ पर काफ़ी नीचे गया है। तो चलिए एक और हम लोग ब्रेकआउट का एग्जांपल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कितने प्राइस में मूवमेंट आया है, कितना बुलिश मूव आया है। यहाँ पर तो प्राइस लगातार ऊपर ही जाता गया है। प्राइस में यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा आई है। तो चलिए हम लोग एक अपना वैसे एक हमें एग्जांपल यहाँ पर भी दिख रहा है बिल्कुल इस जोन में। यहाँ पर तो ओपनिंग भी कितनी गैप अप हुई है। ये प्राइस अपना फंसा था, ये जोन मार्क कर दी, नीचे मार्क कर देते हैं, ये नीचे मार्क कर दी। अब देखिए वैसे ये हमें कुछ ढंग से मिलता नहीं अगर हम यहाँ पे लेने जाते, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक होता तो दिखा ही नहीं, सीधा गैप अप ओपन हुआ है तो ये तो सीधा हो ही गया। वैसे इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, ये मैंने एग्जांपल बता दिया इसको, लेकिन हम कंसीडर नहीं करेंगे। कोई और एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग ब्रेकआउट का। यहाँ पर प्राइस कितना नीचे फॉल हुआ है, ये हमें यहाँ पर एक अच्छा एग्जांपल दिख रहा है ब्रेकआउट का। यहाँ पर प्राइस ने अपना रेजिस्टेंस बनाया और यहाँ पर प्राइस ने अपना सपोर्ट बनाया। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में घूम रहा था और प्राइस ने यहाँ पर सीधा अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और ब्रेकआउट दिया और फिर देखिए प्राइस कितना ऊपर गया है, एकदम एक बार ऊपर गया है, बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाई हैं। तो ये था हमारा कंसेप्ट ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का। आपको अब ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, मतलब अगर ऊपर की तरफ ब्रेक ब्रेक किया प्राइस ने तो हमारा ब्रेकआउट हो गया, नीचे की तरफ नीचे से डाउन तो हमारा ब्रेक डाउन हो गया, और ऊपर हमारा रेजिस्टेंस जोन होगी तो रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, नीचे सपोर्ट जोन होगी तो सपोर्ट को ब्रेक करेगा। बस दैट्स इट, इतनी इसी बात थी, खत्म। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया से टॉपिक के साथ।